कि जो वोट चोरी हो रही थी बुरखे की आड़ में हो रही थी। और जब वो बुरखे की आड़ में से जब बुरखा खोला गया ना तो उसमें सलमान ही सलीम ही निकल के आया था। जैसे आपका ब्रह्मोस गलती से उड़ के पाकिस्तान में जाके गिरता है ना, वैसे 2 ब्रह्मोस देखो गलती से बांग्लादेश में गिरा के। चिटागोंग में गिराओ एक ब्रह्मोस, ना ठीक हो जाए बांग्लादेश तो सर मैं बोलना छोड़ दूंगा आपके चैनल पर। देखिए अगर योगी प्रधानमंत्री होता तो लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन के नारे ना लग रहे होते। बंगाल में डिप्लोमेसी काम नहीं आने वाली, बंगाल में गोपाल पाठा ही काम आएगा। और फिर गोपाल पाठा को जिंदा करना चाहते हैं, जिसको बंगाल का कसाई कहा जाता था। हाँ, वैसे ही कसाईयों ने आज जो कुछ बंगाली बच्चे हैं ना, जो थोड़ा बहुत तिलक लगा पा रहे हैं, अपने पीछे सरनेम दास बनर्जी लगा पा रहे हैं, वो गोपाल पाठक की देन है। देखिए भाई साहब मैं बता दूं, जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के हो या फिर बांग्लादेश के हालात हों, वो दोनों ही बहुत संवेदनशील हो चुके हैं। एक तरफ हमारे देश में माइनॉरिटी कह के ये मेजोरिटी बना लेते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और फिर ये धमकी भी दे देते हैं कि इस देश के अंदर हम जिहाद करके दिखाएंगे। वहीं आप देख के देखिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, आज वहाँ हिंदू परिवार किस तरीके से रह रहे हैं। मैंने खुद बातचीत करी है, पाकिस्तान की जो बच्चियाँ थी, उनकी जो माएँ थी, उन्होंने बताया कि हमारी बच्चियों को घर से ज़बरदस्ती तक लेकर जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनसे निकाह करते हैं। और एक यहाँ का मुसलमान जिन्हें सारी फैसिलिटी मिलने के बावजूद ये भारत सरकार पर आरोप लगा देते हैं। ये कौन से मुसलमान हैं? इन्हें आज पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे देश में वाकई में जो घुसपैठिए बसे हुए हैं, जो लगातार इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर बार बार नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कुछ हिस्सा भारत का लेकर आज उसे इस्लामीकरण करने की बात करने लग जाते हैं। इस पर आज सोचने की ज़रूरत है। और इस सब का जब सोचने का चीज़ निकल के आती है ना, तो मुझे आज एक ही नेता की याद आती है, वो नेता है योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश का भी इलाज कर देगा? बिल्कुल इलाज कर देगा। देखो इतिहास उठा के देखिए हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी का, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। जैसे मैंने बिहार इलेक्शन आए, एक मैंने बोला था कि नीतीश कुमार जी ने फ़ोन लगा दिया है बाबा योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने कहा कि वोट चोरी का जो आरोप लगातार हमारी सरकारों पे लग रहा था, हमारे नेताओं पे लग रहा था, वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कर दिया कि जो वोट चोरी हो रही थी बुरखे की आड़ में हो रही थी। और जब वो बुरखे की आड़ में से जब बुरखा खोला गया ना तो उसमें सलमान ही सलीम ही निकल के आया था। उसी प्रकार से अब बंगाल के अंदर इलाज होकर रहेगा, क्योंकि ना तो हिंदू संदेश खाली को बुला है, जहां हमारी ना जाने कितनी बहन बेटियों का शोषण टीएमसी के नेता ने किया, ना हिंदू ये बुला है कि जब 2017 के अंदर मुस्लिम समाज मुहर्रम बना रहा था, उस समय में दुर्गा पूजा पर रोक लगाने वाला कोई और नहीं, मुमताज बानो और ममता बनर्जी थी, जो आज कह रही ना महादेव का मंदिर बनाऊंगी। इससे तो ये भी नहीं पता होगा ढंग से कि महामृत्युंजय में मंत्र होता क्या है। उस ब्राह्मण है यार, कैसी बात कर रहे हो? ये वही वाली ब्राह्मण है, राहुल गांधी का दादा कब्र के अंदर लेटा हुआ है ना, ऐसे ही इसके घर परिवार के सारे कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, वो वाले ब्राह्मण हैं। ये असली ब्राह्मण होता है हमारी तरह, ऐसा चोटी भी रखता है और ऐसा माथे पे तिलक भी लगाता है, और फिर गर्व से कहता है कि हमें ब्राह्मण से ज़्यादा सनातनी होने पर गर्व है। वो होता है ब्राह्मण। महादेव का मंदिर बना रही जो मुख्यमंत्री, तो आपको उस ब्राह्मण पर कैसे शक जाहिर कर? देखिए भाई साहब, महादेव का मंदिर तो एक बहाना है, असली मकसद तो बाबरी के अंदर ईंटें लगवाना है। अरे यार फिर वही बात कर दी यार, ऐसा थोड़ी है। वो नेता है, उसको सबको सेटिस्फाई करके चलना पड़ता है, मुसलमानों को भी हिंदू को भी। अच्छा, इसीलिए हिंदुओं का जब महाकुंभ आए तो उसको मृत्यु कुंभ बोल दो, है ना, और मुहर्रम आए तो नाचो कूद कूद के। हमारे हिंदुओं के दुर्गा पूजा के पंडाल पर रोक लगवा दो, लेकिन दूसरों का अगर क्रिसमस हो या कोई त्यौहार हो तो उस पर कुछ मत बोलो। इसको अगर ब्राह्मणत्व बोलते तो सर ऐसा ब्राह्मणत्व ममता बनर्जी जैसा मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ, ठीक है। ब्राह्मण हो तो मंगल पांडे जैसा हो, ब्राह्मण हो तो आचार्य चाणक्य जैसा हो, जो खुल के कहता हो भैया मैं हूँ हिंदू। और अगर कोई साधु संत हो तो हमारे योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जो खुल के कहता है भैया मैं हिंदू हूँ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ो। ब्राह्मण हो तो हेमंत बिस्व शर्मा जैसा हो, जो खुल के बोलता है भैया हाँ मैं करता हूँ हिंदू की पॉलिटिक्स, मुझे हिंदुओं की रक्षा करनी है तो मैं करूँगा हिंदू की पॉलिटिक्स। मतलब पहले मुसलमानों की पॉलिटिक्स होती थी, यासीन मलिक जैसों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया जाता था, तब किसी को दिक्कत नहीं थी। अब अगर कोई हिंदू खुद बोल ले रहा है बस कि हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा मनाया जाए 30 त्यौहार अच्छे से, तो दिक्कत होने लग जाती है। ममता बनर्जी अगर चाहती, इतना ही हुमायूं कबीर को निकाल दिया अपने पार्टी से, अगर चाहती तो मुर्शिदाबाद में बचाने के लिए तो लोगों को नहीं भेज सकती पुलिस। हमारे दुर्गा पूजा रोकने के लिए पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन ये जो ईंट रखने का सेरेमनी इसने रखा था वो रोकने के लिए पुलिस नहीं पहुंची कहीं पर भी। मतलब पत्रकार महोदय, दोगलापन की भी सीमा होती है। ये लोगों को साफ अगर कोई देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा भैया कि शर्मिष्ठा को पकड़ने के लिए पुलिस बंगाल से हरियाणा तक आ सकती है, लेकिन बंगाल की पुलिस बंगाल में हुमायूं कबीर को रोकने के लिए नहीं जा सकती। तो सर ऐसे दोगलापन मैं चाहूँगा बंगाल की जनता जान जाए। बंगाल में इस टाइम पर अगर किसी की ज़रूरत है तो वो है गोपाल पाठा की। जब तक गोपाल पाठा बंगाल में नहीं पैदा होंगे तब तक बंगाल का कोई सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि बंगाल में तो जो जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े अध्यक्षों के
हेलीकॉप्टर को उतारने नहीं दिया जाता, सीबीआई वाले खुद अरेस्ट हो जाते हैं। तो बंगाल में डिप्लोमेसी काम नहीं आने वाली, बंगाल में गोपाल पाठा ही काम आएगा। अब फिर गोपाल पाठा को जिंदा करना चाहते हैं, जिसको बंगाल का कसाई कहा जाता था। हाँ, वैसे ही कसाईयों ने आज जो कुछ बंगाली बच्चे हैं ना, जो थोड़ा बहुत तिलक लगा पा रहे हैं, अपने पीछे सरनेम दास बनर्जी लगा पा रहे हैं, वो गोपाल पाठा की देन है, वरना तो ये कब के कन्वर्ट हो गए होते। तो मैं चाहूँगा बंगाली हिंदू अगर आपको बचना है तो आपको स्वयं अपनी जान बचानी पड़ेगी, कोई आएगा नहीं आपको बचाने। गोपाल पाठा पैदा करो, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा करो, कोई माई का लाल मुगल पैदा नहीं हुआ जो आपको छू ले। ये कह रहे हैं कि योगी चाहिए अब प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जब अगर बांग्लादेश से का इलाज करना है। बिल्कुल, क्योंकि सर मोदी जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लग गए। मेरा मानना तो ये, जितना मोदी जी अच्छाई दिखा रहे हैं ना, अगर उतना ही क्रूरता दिखाई होती इन जिहादियों पे, तो आज बांग्लादेश में जलते नहीं हमारे हिंदू भाई बहन। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छाई की तरफ जा रहे, तो इतने डिप्लोमेटिक अप्रोच भी तो रखना पड़ता है ना तो सर डिप्लोमेटिक अप्रोच रख के आपने क्या तेल लगा दिया, क्या तीर मार लिया बताओ। डिप्लोमेटिक अप्रोच आपने ऐसी रखी कि डोनाल्ड ट्रंप आज खुल के जो पहले बोलता था कि हाँ बंगाल में हिंदुओं की हिंसा हो रही है, आज वो कुछ नहीं बोल रहा। ये आपकी डिप्लोमेटिक अप्रोच है। क्या डिप्लोमेटिक अप्रोच है आप बताओ ना। ये डिप्लोमेटिक अप्रोच है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में पैसे दे रहा है, फंड दे रहा है कि आप अपने F-16 ठीक करवाओ। ये है डिप्लोमेटिक अप्रोच। वहाँ की बैंक्स लोन दे रही है पाकिस्तान को, ये है डिप्लोमेटिक अप्रोच। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है। जैसे आपका ब्रह्मोस गलती से उड़ के पाकिस्तान में जाके गिरता है ना, वैसे 2 ब्रह्मोस देखो गलती से बांग्लादेश में गिरा के, चिटागोंग में गिराओ एक ब्रह्मोस, ना ठीक हो जाए बांग्लादेश तो सर मैं बोलना छोड़ दूंगा आपके चैनल। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम होते तो क्या बांग्लादेश का ये सर सीएम योगी आदित्यनाथ अगर पीएम बने होते ना, तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान आ गया होता, और जो अभी बांग्लादेश में हुआ है ना, उसके बाद बांग्लादेश में भी भारत आ गया होता। क्योंकि इतनी डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं पड़ती। आपने बरेली में देखा ना, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी जो बाहुबली बनते थे, जो हीरो बनते थे, आज दिख रहा है आपको एक भी? सारे के सारे पेले गए। वैसे चाहिए होते हैं हमें। बहुत ज़्यादा शांति दूत बने रहोगे तो भैया सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, टेढ़े पेड़ को सबसे लास्ट में काटते हैं। इसलिए भैया टेढ़ा बनने की ज़रूरत है। ये तो कह रहे भैया टेढ़ा बनना पड़ेगा तभी हिसाब इलाज होगा। बिल्कुल भाई, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला, टेढ़ा तो बनना पड़ेगा ना। और फिर टेढ़े के लिए तो सबको पता है कि रिजल्ट जिस प्रकार से बाबा योगी पे ही आके खड़ा हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना, अगर योगी प्रधानमंत्री होते तो क्या होती, ये स्थिति नहीं होती बांग्लादेश में। देखिए, अगर योगी प्रधानमंत्री होता तो लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन के नारे ना लग रहे होते। अगर योगी जी प्रधानमंत्री होते तो एक कल्पना करता हूँ कि अभी इस देश में चाय वाले का राज है, और जिस दिन गाय वाला आएगा तो क्या स्थिति रहने वाली है कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद वाला ओवैसी चाचा भी राधे राधे बोलेगा। तो अगर योगी प्रधानमंत्री होता तो क्या बांग्लादेश की स्थिति ये ना होती? बांग्लादेश की स्थिति को तो योगी जी अपने ऑर्डर से ही बता देते। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये देखिए, हत्या किसकी हुई है? एक हिंदू की हत्या हुई है। और हिंदू की हत्या होने पे भी अगर लगातार लोग मौन रहेंगे, एक चीज़ यहाँ देख के देखिए, फिलिस्तीन, गाजा, इतना सब कुछ ड्रामा देश के अंदर हमारे चला, कहाँ क्या हो रहा था एक भाईचारे के नाते। और एक मौलाना कह रहा था कि बांग्लादेश में मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये उन मुँह पे तमाचा उन लोगों के जो लगातार, जो हिंदू तो करते हैं, लेकिन जब एक हिंदू की हत्या हो जाती है तो भारत में आज सब मौन है। एक भाईचारे की बात जब की जाती है सब मौन है। लेकिन एक ऐसा नेता जो पूरे भारत में सबसे पहले बोला, वो थे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और अगर आज योगी आदित्यनाथ जी पीएम होते ना भाई साहब, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, जो वहाँ बैठकर लगातार भारत पर आरोप लगाते हैं, भारत की तरफ आंखें दिखाते हैं, वो आंखें ना दिखाकर विनम्र हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये गलती हमसे हुई है, आगे भविष्य में बांग्लादेश ऐसी कोई गलती नहीं करेगा और वहाँ के हिंदुओं को सरों आंखों पर बैठा के रखेगा। यूसुफ हाथ जोड़ लेता, बिल्कुल हाथ जोड़ लेता, पैरों में पड़ जाता, वरना पता लगता है कि यूसुफ की गद्दी तो गई, साथ में बांग्लादेश भी चला गया। अच्छा, रिजल्ट है भाई, योगी आदित्यनाथ जी का रिजल्ट है। योगी जी जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं, कोई ये पहली बार नहीं है। ये चीज़ें आप इतिहास उठा के देखिए योगी जी का। तो बांग्लादेश तो कह रहा है कि बांग्लादेश का कहना है कि भारत हम पे आरोप ना लगाए, अपने गिरबान में झांके, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। देखिए भाई साहब, किसी समय पहले सोशल मीडिया नहीं थी, आज सोशल मीडिया ने सब कुछ दिखाया है। आज बांग्लादेश के अंदर जो राज है ना, वो मुस्लिम कट्टरपंथियों का राज है। और मुस्लिम कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं? अपने ही धर्म के नारे लगाकर एक निहत्थे व्यक्ति को मार रहे हैं। अगर ऐसे ही अगर भारत के अंदर हो जाता ना, आज विश्व भर के सारे देश एक साथ इकट्ठे होके, जो भी इस्लामिक राष्ट्र वो सारे इकट्ठे होकर आज भारत का विरोध कर रहे होते। लेकिन जब बांग्लादेश की बात आई है ना, चुनिंदे देशों ने ही सिर्फ इस पर विरोध किया है। अब आप यही सोच कर देखिए कि वहाँ के अल्पसंख्यक और यहाँ के अल्पसंख्यक बार बार हम पे आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, और उस देश में अल्पसंख्यकों की लगातार हत्याएं की जा रही हैं। ये कैसा भाई राजनीति है?
इससे ऐसी गंदी राजनीति को आज बांग्लादेश को रोकना चाहिए। अन्यथा देखो अगर हालात बद से बदतर हो गए ना तो हम जैसा जो सनातनी अपनी भीड़ लेके सीधे बांग्लादेश के बांग्लादेश से- बिल्कुल पहुंच जाएंगे। कोई दोहराई वाली बात नहीं इसमें। भाई सनातनी है, इस पूरे विश्व के अंदर सनातन से प्रेम करने वाला, सनातन को मानने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक माताएं बहनें, मेरी माताएं बहनें, हर एक व्यक्ति मेरा भाई है। और सनातनी होने के नाते हम बिल्कुल किसी सनातन के रखवाले का, सनातन व्यक्ति का खून इस देश में या इस देश से बाहर बहने नहीं देंगे।